Hi everyone, this is Ashwin Jaswal and we are ready to start our ICSE Class 10 Commercial Studies Journey. इस जर्नी को हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू कर रहे हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, काउंसिल के सिलेबस में जो भी लिखा है हम लोग उसे 100% करने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है वो काउंसिल के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। इससे बाहर कुछ भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी विद दिस। इससे पहले आपने कैसा परफॉर्म किया, क्लास 9 में क्या हुआ, आई डोंट वांट टू नो। बट अगर आप अभी से जो मैं कह रहा हूं वैसे अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको 100% मार्क्स दिलवाऊंगा एग्जाम में। If whatever I say, if you do that, you are going to score 100%. I don't care इससे पहले आपका पास्ट हिस्ट्री कैसा रहा है। What you do from now onwards will matter. तो अब आप 100% अपना अटेंशन मुझे दीजिए। मैं 100% सिलेबस करवा के आपको दूंगा। ठीक है, डील रही। एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस जर्नी टुगेदर। ठीक है, ये हमारी जर्नी है, ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं, ये हमारी जर्नी है। दिस इज गोइंग टू बी आवर जर्नी। जो भी मैं ये पढ़ाऊंगा आपको वो मेरे अपने कमर्शियल स्टडीज के बुक से रहेगा। मैंने जो बुक बनाया है वो एब्सोल्युटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। ऑल अननेसेसरी पोर्शंस को हटा दिया है मैंने, इस पे आपको टाइम नहीं देना है। और मैंने इसमें एक डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड किया है। इफ यू वांट दिस बुक यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम माय ऐप। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे भी नाम लिखा है अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड। तो जब आप प्ले स्टोर पे अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड लिखोगे आप उस ऐप में जाना, इंस्टॉल करना उसे, और उसके स्टोर सेक्शन से ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। दिस इज द ओनली बुक यू रिक्वायर फॉर योर एग्जाम। दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बुक और आपको इसी में से आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहला, स्टेक होल्डर्स हम लोग कहते किसको है? देखो, सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नोट्स प्रिपेयर करना। आधा तो मैंने बना दिया है, कुछ हम लोग नोटिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब हम लोग समझ गए, एनी बिजनेस इज कॉल्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एनी बिजनेस इज कॉल्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है? तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है एनीबडी। क्या बोला मैंने? एनीबडी जिसका आपके बिजनेस में स्टेक होगा। सर स्टेक मतलब होता है इंटरेस्ट, जिसका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। सर अभी भी नहीं समझ में आया? इंटरेस्ट मतलब उसका आपके बिजनेस में कोई गिव एंड टेक रिलेशन होगा। आपके बिजनेस में वो कुछ पैसे का लेन देन होगा उसका। ठीक है, या तो हम लोग उससे पैसे पा रहे हैं या तो वो हमसे पैसे पा रहा है। तो ऐसा जब गिव एंड टेक रिलेशन होता है तो उस पर्सन को हम लोग स्टेक होल्डर बोलेंगे। सो एनीबडी हु इज गेटिंग समथिंग और हु हैज टू टेक समथिंग फ्रॉम द बिजनेस इज अ स्टेक होल्डर। दैट एनीबडी कैन बी एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी मैं और आप। इट कैन बी अ ग्रुप, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं। इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशन लाइक एन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे टैक्स चाहिए होता है। तो एनीबडी जिसको आपसे कुछ चाहिए होता है या जो आपको कुछ देगा उसे हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। सो बिजनेस से रिलेटेड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम लोग स्टेक होल्डर कहेंगे। ठीक है, अब स्टेक होल्डर्स होते कितने टाइप के? स्टेक होल्डर्स होते हैं दो टाइप के। एक इंटरनल स्टेक होल्डर, दैट्स नंबर वन, इंटरनल स्टेक होल्डर, और एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, दैट्स नंबर टू। ठीक है, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब पहला हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इंटरनल स्टेक होल्डर पे। तो ये मैंने आपके लिए पूरा टेबल बना दिया है इंटरनल स्टेक होल्डर पे। ठीक है, जितना भी बुक में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन था मैंने सब यहाँ लाके रख दिया है एक बॉक्स के अंदर, पूरा इंटरनल स्टेक होल्डर। ठीक है, जो जो सिलेबस में है सब यहाँ लाके रख दिया है, आपको सिलेबस से मैच करा सकते हो। ये आपके बुक में स्कैटर्ड इधर उधर दे के रखा है, मैंने सब एक जगह पे ला दिया है सो दैट आपको पूरा इंटरनल स्टेक होल्डर एक झलक में दिख जाए। अब देखो ध्यान से समझना, इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? इंटरनल वो होते हैं जो फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है जो मैं कर रहा हूं। जो फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये हमारे फैमिली की तरह है। जैसे फैमिली हमारे घर के अंदर रहते हैं, अंदर रहने, घर के अंदर रहने वाले लोगों को हम लोग फैमिली कहते हैं, बाहर रहने वालों को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं। तो घर के अंदर जो है वो फैमिली है। ठीक है, तो फैमिली होती है इंटरनल स्टेक होल्डर, इनका हमारे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। सर लिखना है क्या? यस लिखना है। ये सब एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। देखो अभी आपका काउंसिल इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे, फ्रॉम 2022, देन 2023, देन 2024, देन 2025, देन 2026। हर साल वो लोग क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे विल बी आस्किंग इन शॉर्ट क्वेश्चंस कि इंटरनल स्टेक होल्डर का कैसा रिलेशन है बिजनेस का। दे हैव डायरेक्ट रिलेशन, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, दे आर इंटरनल पीपल।
ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स लिखते चलना। नोट्स तो मैंने बना दिया है, बट कुछ स्ट्रक्चर आपको भी तैयार करना है, इससे माइंड में ज्यादा जाएगा। ठीक है, सो ये इंटरनल स्टेक होल्डर कौन हुए? ये इंटरनल स्टेक होल्डर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हुए, इनका हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लेना देना है। ठीक है, तो ये कौन कौन होते हैं? नंबर वन आर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ओनर क्या क्या करता है बिजनेस में? ओनर बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है। सर कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली नहीं, कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे कॉमर्स में, कैपिटल का मतलब होता है फंड्स प्रोवाइड करना। कैपिटल का मतलब होता है फंड्स प्रोवाइड करना, मनी प्रोवाइड करना। सो ओनर्स बिजनेस में मनी प्रोवाइड करेंगे, तो और क्या करेंगे? और वो रिस्क उठाएंगे। सर किस चीज का रिस्क? लॉस का रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस। तो बिजनेस में अगर लॉस होता है तो वो भी टोटली उनका रिस्क है। सर और क्या करते हैं? और वो ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं कंपनी के, ओवरऑल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आप समझते हो, डेली बेसिस पे कंपनी चलाना। तो ओनर्स को हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। ये लोग पैसा देंगे, ये लोग रिस्क उठाएंगे, ये लोग मैनेज करेंगे कंपनी को। ठीक है, दीज आर द थ्री थिंग्स दे विल डू। ये इंटरनल लोग है। अच्छा, सेकंड आता है एम्प्लॉयर्स। तो देखो, एम्प्लॉयर्स कौन होता है? एम्प्लॉयर्स होते हैं जॉब गिवर्स। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जॉब गिवर्स। सब साथ साथ में लिखेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जॉब गिवर्स। रिवीजन के टाइम में बहुत काम आता है जो साथ साथ में लिख रहे हैं। देखो, जॉब गिवर्स, तो सर जो ओनर होगा वही तो जॉब देगा। यस, वेरी ट्रू। इसका मतलब एम्प्लॉयर और शेयर होल्डर ये कोई सेपरेट पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, कहीं तो आपको लिख लेना चाहिए एम्प्लॉयर्स, या फिर ऐसे मार्क कर लो, कहीं तो लिख लो एम्प्लॉयर्स आर मोस्टली शेयर होल्डर्स। तो ये दोनों कोई अलग अलग लोग नहीं होंगे, या ब्रैकेट में ओनर भी लिख लेना। ये दोनों कोई अलग अलग लोग थोड़ी ना होंगे। जो ओनर होगा वही तो जॉब देगा, तो इनका काम है दूसरों को जॉब देना और उनसे जॉब करवाना। ठीक है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि इनका बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बिजनेस? ओनर अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करेगा, आइए देखते हैं। सो ओनर सब मैंने आपके लिए बोल्ड कर दिया है, कीवर्ड्स आपके लिए बोल्ड कर दिया, तो कीवर्ड्स पे फोकस करना है और वही आपको याद करना है। ठीक है, और 5-5 पॉइंट याद करेंगे। देखो, ओनर अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करेगा? ओनर अपने बिजनेस से एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी जो कैपिटल है वो सेफ रहे। कैपिटल मैंने आपको मीनिंग बताया ऊपर, कैपिटल का मतलब होता है फंड्स। तो उसकी जो फंड्स है, उसके जो पैसे है, वो बिजनेस में सेफ रहे, लॉस ना हो जाए उसका, यही उसके बिजनेस एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, उसे रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। सर रिटर्न मतलब प्रॉफिट। उसे रेगुलरली प्रॉफिट मिलता रहे। कोई भी इंसान बिजनेस में पैसे क्यों लगाता है? प्रॉफिट के लिए। नंबर 3, उसका कैपिटल जो है एप्रिसिएशन होता रहे। सर एप्रिसिएशन का मतलब है कि वो रेगुलरली ग्रोथ होता रहे, उसे रेगुलरली ग्रोथ मिलता रहे। एप्रिसिएशन का मतलब ग्रोथ। आज मैंने किसी बिजनेस में 1 लाख डाला, तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ डाला हूं कि वो जो मेरा 1 लाख है वो धीरे धीरे बढ़ के 5 लाख हो जाए। अगर 1 लाख डाला और 1 लाख ही मिला तो फायदा क्या हुआ? सो जो लोग भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि वैल्यूज बढ़े, वैल्यूज एप्रिशिएट हो। आइदर द वैल्यू कैन एप्रिशिएट और द वैल्यू कैन डेप्रिशिएट। सो वो लोग चाहते हैं कि वैल्यू एप्रिशिएट हो, मतलब ग्रोथ मिले। रेगुलर इंफॉर्मेशन, देखो बिजनेस ना ट्रस्ट पे चलता है, और ट्रस्ट तभी बनेगा जब इंफॉर्मेशन रहेगी। सो एक ओनर ये एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस का डे टू डे, अप टू डेट इंफॉर्मेशन उसके पास रहे। जिस बिजनेस में उसमें पैसा लगाया है, उस बिजनेस का इंफॉर्मेशन उसके पास रहे। ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन रहे। जहां पैसा लगाया है वहां आपका पूरा राइट बनता है कि आप डिसीजन ले पाओ, बिकॉज यू आर द ओनर। ओनर ने डिसीजन लेगा तो कौन लेगा, है ना? तो ये हमारा पहला पार्ट रहा। अब फैमिली मेंबर एक और है, एम्प्लॉइज। एक था एम्प्लॉयर, अब आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर कौन था? जॉब गिवर। ये लोग है जॉब टेकर्स। ये लोग कौन है? जॉब टेकर्स। ये सब आप लिखोगे ना तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो, एम्प्लॉइज कौन होंगे? अब ये वर्कर्स है, दे आर बेसिकली वर्कर्स। ठीक है, जो क्या करेंगे? मेंटल वर्क करेंगे और फिजिकल वर्क करेंगे। सर मेंटल वर्क कहाँ पे होती है? मेंटल वर्क होती है ऑफिस में। देखो, आपका नोट्स ऐसा बनाया है ना कि आप सब चीज अच्छे से नोट कर पाओगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। हमें मजाक नहीं करना यहाँ पे, हमें सिर्फ टाइम पास नहीं करना, हमें 100% स्कोर करना है। 100% स्कोर ऐसे ही होता है जब पढ़ाई होती है ना, इस तरीके से नोट्स बनते हैं। ठीक है, और आपको अगर 100% चाहिए, भूल जाओ पहले क्या हुआ, अब से क्या होगा वो डिसीजन लेना है। सो
फिजिकल वर्क कहाँ पे होती है? फिजिकल वर्क होती है फैक्ट्री में। सर कोई डिफरेंस है क्या? यस, इनको जो मिलते हैं ना पैसे उसको सैलरी बोलते हैं। ऑफिस वालों को जो पैसे मिलते हैं उसको सैलरी बोलते हैं और फैक्ट्री वालों को उसको वेजेस बोलते हैं। फैक्ट्री में जो मिलता है ना उसको वेजेस बोलते हैं। तो एम्प्लॉइज दो तरीके के होते हैं, एक ऑफिस में काम करने वाले सैलरी कमाने वाले, एक फैक्ट्री में मेहनत करने वाले वेजेस कमाने वाले। दो तरीके के एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है? आपको भी नोटिंग ऐसे ही करना है, ठीक है? और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर बिजनेस एक गाड़ी है, ओनर्स उसके पेट्रोल है और एम्प्लॉइज उसके टायर है। तो पेट्रोल भी जरूरी है, टायर भी जरूरी है, तभी बिजनेस नाम की गाड़ी चलेगी। समझ गए? अच्छा, एम्प्लॉइज या वर्कर क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उनको चाहिए सिक्योरिटी ऑफ जॉब, उनको लॉन्ग टर्म जॉब चाहिए, ठीक है? आज ज्वाइन किया है तो सीधा 60 इयर्स पर रिटायरमेंट हो, ऐसा लंबा जॉब चाहिए उनको, ठीक है? उनको चाहिए रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, वेजेस एंड सैलरी। अब आपको पता है वेजेस किसको बोलते हैं, सैलरी किसको बोलते हैं, मैंने बता दिया। तो वेजेस एंड सैलरी उनको फेयर चाहिए, मतलब काम के हिसाब से चाहिए। ज्यादा काम करा रहे हो ज्यादा सैलरी, कम काम करा रहे हो कम सैलरी, ओवर टाइम करा रहे हो तो ज्यादा सैलरी, ठीक है? तो ये होता है। अच्छा, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, ठीक है? जहां पे काम करा रहे हो दैट शुड बी अ गुड प्लेस, स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है? ऐसा नहीं कि ओनली फॉर वुमेन बट स्पेशली फॉर वुमेन। वर्किंग कंडीशन शुड बी वेरी गुड। ऐसा होना चाहिए जहां एम्प्लॉय आके सेफ फील करे, जहां एम्प्लॉय आने का मन करे, ऐसा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। जो प्लेस पे काम करवा रहे हो दैट प्लेस शुड बी डिसेंट, है ना? नेक्स्ट, वेलफेयर फैसिलिटी मिल जाए, मतलब कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए, मेडिकल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, किसी तरीके का सपोर्ट मिलता रहे कंपनी के साथ। यही एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है अपनी कंपनी से, अपार्ट फ्रॉम सैलरी यही एडिशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है। एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन। दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, नोट डाउन, ठीक है? रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? देखो भाई, पढ़ाई ऐसी होती है, अगर 100% लाना है, आपका नोट्स ऐसा दिखना चाहिए, तब लगेगा कुछ पढ़ाई हुई है। अगर ब्लैंक एकदम नया फ्रेश बुक नहीं दिखना चाहिए। दिस इज हाउ योर नोट शुड लुक लाइक, ठीक है? गेट द बुक, मैं कहूंगा गेट द बुक। आपको सिर्फ इसी से पढ़ना है, मैंने सब कुछ कवर कर रखा है इसमें। एंड अभी ये पोर्शन हो गया, आपको क्या करना है इसके बाद? देखो, बुक के साथ मैं आपको ऐसी सिर्फ बुक नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको बुक नहीं दे रहा, 100% वैसे नहीं आता। मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं बुक के साथ साथ। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन। ये कहां पे रहेगा? ये जिस ऐप से आप ऑर्डर करोगे ना, उसी ऐप में बुक के साथ आपको मिलेगा। यू कैन वॉच दोज Q&A डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन आफ्टर एवरी चैप्टर, ठीक है? उसमें मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं मैं क्या कर रहा हूं उसमें। ये मैंने उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं वहां पे आपको आंसर लिखवाऊंगा। यहाँ पे आंसर के लिए स्पेस बना हुआ है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट दिस आंसर्स, कैसे इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे इसके आंसरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आपका प्रैक्टिस होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एमसीक्यूज आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज आप वहां पे मेरे साथ सॉल्व करोगे। आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी एमसीक्यू, ठीक है? उसके बाद पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू भी करवाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस भी सारे के सारे आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर्ड वे में। हाउ टू गिव, किसी आंसर को करने के लिए इंट्रो कैसे देना है, पॉइंट्स कितने लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करके फॉर एवरी चैप्टर आई एम गोइंग टू डू दैट। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मैं आपको हिंट भी बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है? ये सब मेरे ऐप के वीडियो में रहेगा। सो चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो हमारा पार्ट 1 है। वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ ऑन यूट्यूब, दिस इज पार्ट 1। इसके बाद आपको मेरे बुक से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है मेरे बुक से, नोटिंग जैसा अभी बना रहे हैं वैसा नोटिंग करने के बाद। और उसके बाद आपको Q&A डिस्कशंस देखने हैं, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन देखने हैं फ्रॉम माय ऐप। तब जाके आपका ये चैप्टर रेडी होता है, ठीक है? दैट इज व्हेन द चैप्टर गेट्स रेडी। तब आप 100% के लिए अपना कदम बढ़ाओगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? सो गेट द बुक, 10 डेज के अंदर में बुक आपके घर पे आ जाएगा। देखो, अब आता है स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस। तो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना वहां से, मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। देखो, एक होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, और एक होता है स्टेक होल्डर। सर हमें भी लिखना है क्या? हाँ लिख लो ना, शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, बाद में डिटेल में पढ़ लेना वहां से। देखो, स्टेक होल्डर जो होता है, ये टर्म, स्टेक होल्डर जो टर्म है ना, ये हम लोग सिर्फ कंपनी के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और स्टेक होल्डर जो टर्म होता है, शेयर होल्डर इज ओनली फॉर कंपनी, स्टेक होल्डर जो टर्म होता है, ये कंपनी
प्लस सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस पार्टनरशिप, मतलब किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो स्टेक होल्डर इज अ बिगर टर्म, कैन बी यूज फॉर कंपनी ऑल्सो एंड अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर जो होते हैं ये ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, ये ओनर हु आर दे, ये ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। जबकि स्टेक होल्डर जो है वो ओनर भी होते हैं प्लस अदर पर्सन भी हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अदर पर्सन भी हो सकते हैं। एक तो हमने देख लिया एम्प्लॉइज, ठीक है। तो स्टेक होल्डर मे बी द ओनर, स्टेक होल्डर मे नॉट बी द ओनर, शेयर होल्डर ऑलवेज द ओनर। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि ये काफी नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ही लोग आ रहे हैं। जबकि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें और लोग भी आ जा रहे हैं। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे अदर लोग भी आ जा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाई इट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट करा दिया है, ये आप नोटिंग करके रख लेना। एग्जाम में 2 ही मार्क्स का आएगा, डिफरेंसेस कम्स फॉर 2 मार्क्स ओनली। तो डिफरेंसेस आपको 2 मार्क्स का करना है, ठीक है। ओके, नाउ सिंस वी हैव डन द फैमिली मेंबर्स, वी आर नाउ मूविंग टू फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स पे मूव कर रहे हैं। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन होते हैं? एक्सटर्नल वो होते हैं जो आपके बिजनेस में आउटसाइड से कंट्रीब्यूट करेंगे। सर क्या यहाँ इनडायरेक्ट लिख ले? यस, वहां पे डायरेक्ट लिखा था, यहाँ इनडायरेक्ट लिख लो। एमसीक्यू में, शॉर्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लिख लो। ये लोग कहां से कंट्रीब्यूट करते हैं? ये लोग आउटसाइड से कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। ये बाहर वाले लोग हैं, ये दोस्त है, घर पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं, इनसे भी अच्छी रिलेशन है, बट ये घर के बाहर रहने वाले लोग हैं। याद रखना, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। इंटरनल वाले घर के अंदर रहते हैं, शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, ठीक है। शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज ये घर के अंदर वाले लोग हैं, शेयर होल्डर ही एम्प्लॉयर होते हैं। और बाहर भी कुछ लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? सप्लायर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। सप्लायर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ये 4 लोग घर के बाहर से कंट्रीब्यूट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो होता है जैसे लेज, लेज चिप्स, अगर हम लोग लेज बना रहे हैं तो हमारे लिए सप्लायर कौन हो गया? वो पोटैटो फार्मर जो हमें पोटैटो सप्लाई करेगा, उसी के पोटैटो से हम लोग पोटैटो चिप्स बनाएंगे। तो जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो हमें मटेरियल सप्लाई कर रहा है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बिजनेस, फॉर मेंटेनिंग अ स्मूथ एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ आवर बिजनेस, उस पर्सन को हम लोग सप्लायर कहेंगे। सप्लायर समझ गए कौन है? सप्लायर वो है जो आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल सप्लाई करेगा फॉर द फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। जैसे लेस के लिए पोटैटो फार्मर्स, तो इंपॉर्टेंट मटेरियल सप्लाई करते हैं। अच्छा, इनका भी फिर बिजनेस से कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? यस, बिजनेस से इनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? इनका एक्सपेक्टेशन है कि इनको अच्छा दाम मिले। वो जो पोटैटो सप्लाई कर रहा है वो अच्छे दाम मिले उसको तो ही सप्लाई करेगा, वरना फिर वो मार्केट में बेच देगा। अगर हम लोग दाम नहीं देंगे तो वो मार्केट चला जाएगा, वहां बेच देगा। सो ही शुड गेट गुड प्राइस। नेक्स्ट, टाइमली पेमेंट मिल जाए, ठीक है, समय से उसको पेमेंट मिल जाए। हम लोग बहुत ज्यादा उसको वेट ना करवाएंगे, ठीक है आज दे दो बाद में पैसे दे देंगे, और बाद कभी आता ही नहीं। सो ही एक्सपेक्ट्स टाइमली पेमेंट। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट शुड बी गुड। देखो बिजनेस में क्या होता है ना, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ बिजनेस में क्या होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि डिलीवरी अगर आज है तो पेमेंट 10 डेज के बाद होगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन हमने रखा। तो ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन आपने रखा, 10 दिन में पेमेंट कर दोगे ऐसा बोला, सप्लायर ने भी अग्री कर लिया, ठीक है भाई 10 दिन में दे देना। अब आप 10 दिन हो गया दे ही नहीं रहे हो, 15 दिन हो गया नहीं दे रहे हो, 15 दिन में आप उसको मैसेज करो यस 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 देंगे देंगे, 20 दिन हो गए अब तो आपने उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, अब आप व्हाट्सएप पे उसको सीन नहीं कर रहे हो। तो ये हरकतें सप्लायर को अच्छी नहीं लगेगी। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड द टर्म्स शुड बी रीजनेबल। ये नहीं कि देखो 10 दिन इज ओके, बिजनेस में चलता है 10 दिन, 15 दिन, 30 डेज तक भी चलता है। अब आप उसको बोलोगे 2 साल के बाद पेमेंट करेंगे, ये नहीं चलता, दिस इज नॉट रीजनेबल। सो टर्म शुड बी रीजनेबल, ठीक है। रेगुलर ऑर्डर देना, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, इट्स नॉट अ वन टाइम एडवेंचर, यू शुड गिव रेगुलर ऑर्डर्स, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, एंड डू लाइक दिस वीडियो। हमारा टारगेट क्या है ये भूलना मत, हमारा टारगेट है 100% स्कोर करना, ठीक है। तो सप्लायर को हम लोग क्या देंगे? रेगुलर ऑर्डर देंगे, ताकि रेगुलर हमसे बिजनेस करता रहे। एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस किस पे चलता है? बिजनेस चलता है ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता, ट्रस्ट बनता है इन्फॉर्मेशन पे। अगर आप रेगुलर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ट्रस्ट रहेगा। अगर आप बातें छुपाओगे, बात को घुमा फिरा के मिसलीडिंग तरीके से बताओगे, तो ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से करने से हो जाएगा, तो फिर
इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी रहेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स भी रहेंगे। मैं आपको बुक के साथ एक और चीज दे रहा हूँ, जो लोग भी मेरे कोर्स में रहेंगे एनरोल्ड, मैं आपको मेरा अपना एक नंबर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर्स अभी तो शुरू है, बट इसके आगे हमें 15 चैप्टर्स टोटल कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस पीरियड में क्या होगा ना, काफी सारे डाउट्स पॉपअप हो जाएंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, ठीक है। तो आप वो डाउट कहां सॉल्व करने जाओगे, इधर उधर किधर जाओगे, कम टू मी, मैं आपका डाउट सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो जो लोग भी ये बुक लेंगे, मैं इस बुक में आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करना, जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल बैक करूंगा, एंड हम लोग डाउट को सॉल्व करेंगे। देखो टारगेट हमारा याद रखना, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, हमारा टारगेट है 100%। आई डोंट केयर कि पहले आपको कितना मिला, पहले आपने 30 मार्क्स लाया है या 25 लाया है, आई डोंट केयर, हमें अब 100 लाना है। सो फ्रॉम नाउ जर्नी कैसी रहेगी उसका मुझे टेंशन है, ठीक है, पहले की बात को भूल जाओ। सो जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लैरिफाई करना, एंड इस सब्जेक्ट को दिसंबर तक में प्रिपेयर कर लेना। सर दिसंबर तक क्यों, क्योंकि दिसंबर के बाद मैं इसी कोर्स में आपको दूंगा मॉक टेस्ट पेपर्स। क्या दूंगा, मॉक टेस्ट पेपर्स। आई एम गोइंग टू गिव यू मॉक टेस्ट पेपर्स, इसके मैं वीडियो सॉल्यूशंस भी दूंगा, मॉक टेस्ट पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस। आपको बस यही मॉक टेस्ट पेपर्स करने, आपको मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं खरीदना, क्वेश्चन बैंक तो मैं ही दे रहा हूँ, इस नोट्स के साथ आपको क्वेश्चन बैंक मैं ही दे रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेगा, एमसीक्यूज भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्वेश्चन बैंक तो मैं दे रहा हूँ। बट मॉक टेस्ट पेपर जो आप लोग दिसंबर जनवरी में खरीदते हो ना मार्केट से, यू डोंट हैव टू बाय फॉर दिस सब्जेक्ट, यू डोंट हैव टू बाय 4 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम 4 डिफरेंट प्लेसेस। आपको सब कुछ मैं एक में ही दे रहा हूँ, ठीक है। सो आपको बुक भी मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको मेरी अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन, और Q&A डिस्कशंस भी मिल जाएगा। सो कंप्लीट पैकेज आपको कमर्शियल स्टडीज का 100% हमें स्कोर करना है। ये तो मैं 100% आपको दिमाग में डाल के रहूंगा कि आपको 100% लाना है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्रेडिटर्स। नाउ हु आर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमसे पैसे पाएंगे, विल गेट मनी फ्रॉम अस। क्या लिखा मैंने, विल मतलब फ्यूचर में पाएंगे, फ्यूचर में दे आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम अस। जैसे कि बैंक ने बैंक ने हमारे को बैंक ने हमारे को लोन दिया, बैंक ने हमारे को लोन दिया, तो फ्यूचर में वो हमसे पैसे पाएगा, फ्यूचर में वो हमसे पैसे पाएगा। तो ऐसे लोग जो फ्यूचर में हमसे पैसे पाएंगे उनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे विल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्यूचर में पाएंगे, फ्यूचर में पाएंगे। देखो नोट्स ऐसे बनते हैं भाई, आपका नोट्स बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि आपने पढ़ाई किया है, इट शुड नॉट लुक लाइक कि ब्लैंक, एकदम ऐसा दिखना चाहिए। देखो दिस इज द वे योर नोट शुड लुक लाइक, मेहनत इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो जो हमसे पैसे पाएगा वो क्रेडिटर कहलाएगा। क्या पोएट्री बनी, क्या पोएट्री बनी है, जो हमसे पैसे पाएगा वो क्रेडिटर कहलाएगा। मुझे तो ऑथर होना चाहिए था, ठीक है, कहा मैं कॉमर्स में आ गया, मुझे तो इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट्स में पोएट्री लिखनी चाहिए थी। देखो क्रेडिटर्स के क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, आप अपने दोस्त को ये लाइन बोलना, क्रेडिटर समझाना अपने दोस्त को, कल जाना स्कूल और अपने दोस्त को समझाना कि क्रेडिटर कौन है, जो हमसे पैसे पाएगा वो क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे 2 लाइन बोलकर आना, मजा आ जाएगा। अरे एक और लाइन हो गया, जो हमसे पैसे पाएगा वो क्रेडिटर कहलाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या लाइन बन रही है, वाह। आइए हम लोग क्रेडिटर को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ क्रेडिटर, तो ये बैंक की कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये बैंक की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले सेफ्टी ऑफ लोन, भाई इसका पैसा लिए हो बिजनेस करने के लिए, लॉस मत कर देना, क्योंकि कल को वापस करना है, सेफ्टी ऑफ लोन्स। नेक्स्ट, लोन लिए हो तो भाई इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट कर देना, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट कर देना, रिटर्न कर देना लोन जब टाइम आ जाए। अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया है तो 5 साल के बाद पैसे वापस कर देना, ठीक है, डोंट मेक एनीबॉडी वेट। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है और ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन पे बनता है, तो इन्फॉर्मेशन दे देना। जिसका भी आपके बिजनेस से कोई लेन देन है, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, डोंट प्रोवाइड मिसलीडिंग और डिलेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड लास्टली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है अपने एसेट्स का, मतलब समझाते हैं ना, देखो पूरा समझाऊंगा भाई आपको 100%, भाई और बहन मेरे, देखो आपको 100% दिलाना है तो पूरा समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा आपके, मतलब कोई और इतना समझाएगा नहीं। देखो बैंक्स क्या करते हैं,
ये मैं पॉइंट नंबर 5 समझा रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी वाला। ये हम लोग है, हमारी बिजनेस, हमने बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से क्या लिया, लोन लिया। तो क्या बैंक हमें ऐसे ही लोन दे देगा कि ये लीजिए 5 लाख रुपए, ऐसे ऐसे बैंक लोन देता है क्या? नहीं, बैंक बोलेगा वी ऑल्सो वांट समथिंग इन रिटर्न। अब हम लोग बोलेंगे भाई तुम बैंक हो, तुम्हें हम क्या दे? तो बैंक बोलता है आपके पास फैक्ट्री में मशीन्स है? हम बोलते हैं हाँ भाई मशीन्स है। मशीन्स को एसेट बोलते हैं, ठीक है, मशीन्स आर कॉल्ड एसेट्स। ये डिटेल में मैं आपको अकाउंट्स वाले चैप्टर में समझाऊंगा, चैप्टर 7। मशीन को एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मशीन के कुछ पेपर्स होंगे, बैंक आपसे बोलेगा मशीन जब खरीदे होगे तो मशीन का कुछ बिल वगैरह तो होगा आपके पास, मशीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होंगे जो आपने खरीदे होंगे। तो बोलते हैं हाँ भाई डॉक्यूमेंट तो है, तो ओनर हूं मैं, तो मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स, आई एम दी ओनर। तो बैंक बोलता है तो ये पेपर जो है ना, ये मुझे दे दो एज सिक्योरिटी, ये पेपर मुझे गिरवी रख दो और लोन ले जाओ। कल को तुमने लोन वापस नहीं किया ना, तो मैं ये पेपर लेकर, नाउ द बिल इज विद मी, बैंक बोलेगा नाउ द बिल इज विद मी, अगर तुमने कल को लोन वापस नहीं किया, तुम्हारा मशीन मैं बेच करके रिकवर कर लूंगा। ओ, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं, हाँ इसको सिक्योरिटी बोलते हैं कि यू टेक लोन, यू टेक मनी and you give something as security to the bank. If tomorrow you don't refund, you don't return, bank will sell your security, bank will sell your assets and recover those money. तो कोई भी क्रेडिटर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि पैसे ले रहे हो ले जाओ, बट कुछ गिरवी भी दे दो, कुछ सिक्योरिटी भी दे दो, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। तो ये क्रेडिटर आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो केवल समझना है क्या, बना लेना वो डायग्राम। आते हैं हम लोग सरकार के ऊपर। अब आ गई सरकार की बात। सरकार कौन होती है? सरकार होती है देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो देश चलाती है, उस अथॉरिटी को हम लोग सरकार कहते हैं, ठीक है। ये देश में लॉ बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, इंडस्ट्रीज के लिए रूल बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो ये है सरकार। और सरकार की आपके बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है? सरकार के आपके बिजनेस से एक्सपेक्टेशन है कि आप देश का लॉ फॉलो करिए, आप टैक्स ऑनेस्टली पे कीजिए। सर टैक्स क्या होता है नहीं समझ में आया? देखो बताता हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा। टैक्स क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा। देखो, जब भी आप देश में इनकम कमाते हैं, ठीक है, मान लो आपने 1000 रुपीज का इनकम कमाया, एग्जाम्पल है, मान लो आपने 1000 रुपीज का एग्जाम्पल कमाया, तो सरकार बोलेगी भाइयों बहनों, आप इसमें से 200 रुपीज मुझे दे दे, मुझे देश चलाना है, ठीक है। सरकार क्या बोलेगी? सरकार बोलेगी भाइयों बहनों मित्रों, आप मुझे 200 रुपए दे दे, मुझे इससे सरकार को देश चलाना है। तो जो इनकम का पार्ट हमने सरकार को दे दिया, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। इनकम का जो पार्ट सरकार को दे दिया, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। अब इस पे कुछ रूल्स होते हैं कि आपको कितना देना है, 200 देना है कि 300 देना है, इस पे कुछ रूल्स होते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रूल्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो पार्ट आपने सरकार को दे दिया अपने इनकम से, तोड़ करके अपने पिज्जा का जो एक स्लाइस मोदी जी को खिला दिया, उस स्लाइस को हम लोग टैक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड करप्शन। ऑनेस्टली बिजनेस करो तो सरकार खुश रहेगी, चोरी वगैरह करोगे तो इनकम टैक्स वाले आपके घर में चाय पीने आ जाएंगे, ठीक है। स्केर्स रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। एंड देश की जो नेशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करो। पॉवर्टी है देश में, लोगों को सैलरी दीजिए और पॉवर्टी सॉल्व कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, लोगों को जॉब दीजिए एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट हम लोग चलते हैं सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी कौन होती है? सोसाइटी होती है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक सर मतलब कस्टमर क्या? नहीं, पब्लिक में तो दोनों आ जाएंगे, कस्टमर भी आ जाएगा और नॉन कस्टमर्स भी आ जाएंगे। नॉन जो आपका कस्टमर नहीं है वो भी आ जाएगा। सोसाइटी में तो सभी आ जाते हैं, मैं आप हर कोई आ जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी रेफर्स टू द ब्रॉडर कम्युनिटी। देखो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने सारे की वर्ड की सेंटेंसेस हाईलाइट करके रखे हैं, कलर करके रखे अलग से। आपको सिर्फ यही सब लर्न करना है और यही सब एग्जाम में लिख करके आ जाना है, ठीक है। आपके लिए पूरा मेहनत मैंने कर दिया, सारे बोल्ड कीवर्ड्स हाईलाइट सब कर दिया है आपके लिए। एंड लुक एट हाउ द पेज लुक्स। क्या लग रहा है, क्या पढ़ाई किया हमने, देखकर पता चल रहा है कि कितनी पढ़ाई हुई है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स माय फ्रेंड्स, ठीक है। बुक तो मैं आपको दूंगा, साइड में आप अपना भी एक शीट ऐड कर सकते हो, या वो स्टिकी नोट्स आते हैं ना, स्टिकी नोट्स खरीद लेना। और ये जो साइड में मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ, ठीक है, मीनिंग वगैरह तो मैं वहीं पे लिख रहा हूँ, बट जो साइड में मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के डायग्राम्स बना रहा हूँ, वो भी आप स्टिकी नोट्स में बना सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से पढ़ाई होती है, गेट योर लेवल अप। बुक के साथ साथ स्टिकी नोट्स खरीद लेना, ठीक है, और स्टिकी नोट्स में वो सब बनाना। आपको क्या मजा आएगा यार रिवीजन करने में, पढ़ाई में मन लगना लग जाएगा आपका, ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू जिनका अभी तक मन नहीं लग रहा है।
आइए, सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? देखो, सोसाइटी की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, प्रोटेक्टेड रखना। ठीक है, धुआं धुआं करके इन्वायरमेंट की बैंड मत बजा देना। नेक्स्ट, डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना, सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट। डोंट मेक गन्स, डोंट मेक बॉम्ब्स, डोंट मेक वेपन्स, डोंट मेक ड्रग्स जिससे ह्यूमन को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो डोंट मेक एनीथिंग दैट इज एंटी सोशल। उसके बाद वीकर सेक्शन को हेल्प करो। सोसाइटी आपसे यही सब एक्सपेक्ट करती है, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर दो, उनका मेडिकल देख लो, उनका खाना पीना का देख लो। ठीक है, सो वही है, उनको कपड़े वगैरह प्रोवाइड कर दो। कल्चरल वैल्यूज को प्रोटेक्ट कीजिए, कोई भी बिजनेस किसी भी कल्चर का मजाक ना उड़ाए। ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि आप सबको इज्जत दे। सबको इज्जत दोगे, सब आपको भी इज्जत देंगे। ठीक है, गिव रिस्पेक्ट एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट। ठीक है, एंड चैरिटी वगैरह कर देना। जैसे कोविड के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में बहुत सारे बिजनेस ने चैरिटी किया था। तो जब मुसीबत का टाइम आता है तो डोनेशन, चैरिटी ये सब कर देना। तो सोसाइटी आपसे यही सब एक्सपेक्ट करती है। ये 5 पॉइंट आपको याद करना है। सर 5 ही करना है क्या, कम कर सकते हैं क्या? आपको 5 करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा ना, वो पास एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो आपका पास एग्जाम भी हो जाएगा। न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चन, ये सब जो ब्लैंक स्पेस में मैं आपको लिखूंगा, ये सब न्यूली ड्राफ्टेड है, मैंने बनाया। तो ये सब न्यूली ड्राफ्टेड क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। पास एग्जाम क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है ना कि एम्प्लॉइज क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस से। तो 5 मार्क्स का आया है। ठीक है, तो यू हैव टू गिव 5 पॉइंट्स, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 5 पॉइंट्स देने से नहीं होगा, आपको एक शॉर्ट इंट्रो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी 5 मार्क्स आएगा आपको एक इंट्रो लिखना पड़ेगा, भले ही आप एक लाइन का लिखो, बट यू हैव टू राइट इंट्रो। तो मैं आपको आंसर कैसे लिखना है ना, वो भी लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक नंबर भी कट गया तो भाई हमारा 100% नहीं आएगा। तो हमें बहुत टफ मेहनत करनी है, हमें 100% चाहिए। ठीक है, तो 100% लाने के लिए हम कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ेंगे। मैं कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ूंगा, एंड मुझे पता है आप भी मेरे साथ कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ेंगे। हम लोग पूरा प्रिपरेशन करेंगे। वी डोंट केयर कि पहले क्या हुआ, वी डोंट केयर कि 9th स्टैंडर्ड में क्या मिला, हिस्ट्री से क्या मतलब है। अब से हम लोग क्या करेंगे उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, सो कैसा लगा ये चैप्टर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो मेरा एक हेल्प कर देना, अपने क्लास में जितने भी कॉमर्शियल स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जब साथ में पढ़ोगे, साथ में ये सब नोटिंग्स करोगे और साथ में डिस्कशंस करोगे, तो नॉलेज और बढ़ता है। ठीक है, साथ में पढ़ने का इफेक्ट ही अलग होता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, एंड डू इट फ्रॉम माई बुक। 2 पेजेस में मैंने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में भी आया है, अंडरस्टैंडिंग भी हुआ है। दिस इज पार्ट 1 विच आई हैव डन। पार्ट 2 इज यू रीड फ्रॉम द बुक एंड देन यू डू द Q&A डिस्कशंस फ्रॉम माय ऐप, जो मैं आपको बुक के साथ ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो Q&A डिस्कशंस कर लेना। ऐसे करके 15 चैप्टर्स दिसंबर तक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लेंगे। एंड दिसंबर में आई एम गोइंग टू ब्रिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। आपको सिर्फ वही करना है, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट फॉर दिस सब्जेक्ट। कुछ भी और खरीदने की जरूरत नहीं, सब मैं दूंगा। यहाँ तक कि डाउट सॉल्विंग भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, डाउट सोल्यूशन भी आप मेरे से करोगे। ठीक है, डायरेक्टली आई विल आंसर योर डाउट्स फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट स्टे विथ मी। मैं आपको 100% करवाऊंगा एंड यू आर गोइंग टू गेट 100%। इस मोटिवेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, अपने सिलेबस की जर्नी को शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट वेरी सून विद चैप्टर नंबर 2। स्टे अपबीट, स्टे मोटिवेटेड and stay with my channel, stay with me. We'll meet very soon with chapter number 2. Thank you so much.